Hello everyone, this is Namrata Golian and in today's class we are going to do very important concept from exams point of view, that is about the accounting treatment of a goodwill under the chapter admission of a partner। इससे पहले हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का बेसिक डिस्कस कर चुके हैं। ये भी डिस्कस किया था कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है हमें वाइल डूइंग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एंड उसी सीरीज में हमने डिस्कस किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को आज की क्लास में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, सो स्टे अटेंटिव इन टुडेज क्लास। स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू स्टार्ट द क्लास? लेट्स स्टार्ट द क्लास। स्टूडेंट्स, इमेजिन अभी हम थोड़ा सा गुडविल को एक केस स्टडी के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं आज की क्लास में। टू शॉप्स है ए एंड बी, दोनों शॉप पे सेम प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस और दोनों शॉप्स की लोकेशन भी सेम है। बट जब कस्टमर्स की बात आती है तो ए शॉप पे तो कस्टमर्स की भीड़ है, देयर इज ओवर क्राउडनेस, एंड बी शॉप पे नो कस्टमर और इवन सिंगल बस ऐसे ही कस्टमर्स है। ऐसा क्यों है? सेम प्रोडक्ट है, सेम सब कुछ होते हुए भी ए शॉप पे तो कस्टमर है और बी पे नहीं है। स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, कहीं ना कहीं कस्टमर का उस शॉप के प्रति ट्रस्ट है, कस्टमर की लॉयल्टी है, उस शॉप की कहीं हाई रेपुटेशन है, उसे ही तो हम अकाउंटिंग फॉर्म में गुडविल का नेम देते हैं। गुडविल क्या होता है? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, इट इज अ रेपुटेशन ऑफ फर्म, इट हेल्प्स द फर्म्स टू अर्न सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट हेल्प करता है अर्न करने में। अंडरस्टूड? चलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं। गुडविल की बात करते हैं अंडर द चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान देने वाली बात, न्यू पार्टनर एक्वायर कर रहा है शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, तो ऑब्वियस है उसे एग्जिस्टिंग पार्टनर को किसी ना किसी फॉर्म में कंपनसेट तो करना पड़ेगा, बिकॉज न्यू पार्टनर उनका प्रॉफिट का शेयर एक्वायर कर रहा है। सो जो कंपनसेट करता है ना, वो किसके थ्रू कंपनसेट करता है? अब प्रीमियम, जो प्रीमियम है उसी को गुडविल का नेम दिया गया है। वेरी सिंपल। चलिए एक बार दोबारा देखते हैं गुडविल क्या है अंडर द चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। न्यू पार्टनर एक्वायर्स शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड ही विल कंपनसेट एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बाय अ प्रीमियम। जो प्रीमियम है उसे ही गुडविल कहते हैं। अंडरस्टूड? चलिए अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं गुडविल का। टू मेक योर कंसेप्ट very simple and easy understandable, I have introduced goodwill in a case form. सबसे पहला केस क्या होता है? When amount of goodwill paid privately, जब गुडविल का सेटलमेंट पार्टनर्स के अमंग प्राइवेटली हो जाता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, बिकॉज इट डजंट अफेक्टिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अंडरस्टूड? चलिए सेकेंड केस, when new partner bring his share of goodwill in form of cash, कैश भी हो सकता है और काइंड भी हो सकता है, तो उस केस में हम दो एंट्री करते हैं। बहुत ध्यान दीजिए। सबसे पहले when new partner bring his share of goodwill in form of cash, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे अगेंस्ट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अंडरस्टूड? अब नाउ इट्स टाइम्स टू कंपनसेट ओल्ड पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो एंट्री क्या करेंगे? इन दैट केस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट विल बी डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अंडरस्टूड? चलिए सपोज थर्ड केस, न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, वो गुडविल का शेयर अपना लाया ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? It will be compensated by the new partner's capital account or current account. New partner's capital account debit to old partner's capital account. And किस रेशो में पार्टनर्स को कंपनसेट किया जाएगा? स्टूडेंट्स, ध्यान देने वाली बात है, इन सेक्रीफाइसिंग रेशो, जिस रेशो में उन्होंने सेक्रीफाइसिंग किया है। स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं
कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कंपनसेट करना है या सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कंपनसेट किया जाता है इन सेकंड और थर्ड केस, इट विल बी कंपनसेट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आपको ध्यान देना होगा एग्जाम में। अंडरस्टूड? चलिए, फोर्थ केस है व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स। बैलेंस शीट के अंदर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है, तो आप उसका ट्रीटमेंट क्या करोगे? बिफोर डूइंग दिस ट्रीटमेंट, सबसे पहले जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर है, गुडविल जो बुक बैलेंस शीट के अंदर शॉन है, तो आप उसको क्या ट्रीटमेंट करोगे? एग्जिस्टिंग गुडविल सबसे पहले हमें राइट ऑफ करनी होगी, और वो राइट ऑफ कैसे करेंगे? इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स के अंदर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा। इसकी एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अंडरस्टूड? और ये रेशियो कौन सा होगा? दोबारा से ध्यान दीजिए, यहां जो अपने गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं ये होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब अपने लास्ट केस की बात करते हैं, हिडन गुडविल। अब ये स्टूडेंट्स देखिए, आपके सामने थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी आ रही है। गुडविल की वैल्यू नहीं दी हुई है और आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, तो आप क्या करोगे? देयर इज अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, और इस सिचुएशन को हिडन गुडविल का नेम दिया गया है। आपको क्या करना है? फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी है, और किसके थ्रू निकालनी है? न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जितनी कैपिटल न्यू पार्टनर बिजनेस में लाया है, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, उसका जो प्रॉफिट का शेयर है उसे रेसिप्रोकल करना है। इससे आपके पास टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी। सपोज न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर 1/5 ऑफ हिज शेयर्स, और वो कैपिटल आया है 2 लाख। अंडरस्टूड? सो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म अपनी कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2 लाख 1/5 का रेसिप्रोकल करोगे तो 5/1, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे? 10 लाख। अंडरस्टूड? चलिए, अब हिडन गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म में से टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू वन। अंडरस्टूड? सपोज टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म तो थी अपने पास 10 लाख, एंड जो ऑल पार्टनर्स की कैपिटल है उसका जब आप टोटल करते हो न्यू पार्टनर के कैपिटल को भी इंक्लूड करके, वो 8 लाख है। तो 10 लाख में से 8 लाख लेस करोगे, जो 2 लाख का सरप्लस है उसे ही हिडन गुडविल का नेम दिया गया है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी, बिकॉज आज हमने क्लास को बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने मैंने प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी, एंड यू विल श्योरली कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू। थैंक यू गाइज एंड बाय बाय।